हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान वन शॉट वन डे। ये रिवीजन सीरीज होगी आपके लिए। तो ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं क्लास में आगे के लिए। देखिए, कैरेक्टर स्टिक। ठीक है, कैरेक्टर स्टिक ये क्या होता है? कैरेक्टर स्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है ना। ये रिवीजन सीरीज होगी। फुल चैप्टर वन शॉट में आपको रिवीजन करने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये डिटेल में नहीं होंगे। नीट का पेपर काफ़ी दोहरा आ चुका है, तो आप लगे रहिए, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, देखियो, इसको सजीवों के लक्षण बोलेंगे। सजीवों में क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सजीवों में क्या क्या लक्षण होते हैं सजीवों में जैसे कि पहले देखो, एक समान, ठीक है, एक समान वातावरण, ठीक है, एक समान वातावरण होता है किस पर? पृथ्वी पर, ठीक। और एक समान आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होता? अणु होता, डीएनए होता, ठीक। गुण बोलते हैं इसको, गुण यानी कि डीएनए। डीएनए का मतलब होता डाई न्यूक्लियेट राइबोसोम, ठीक है ना। ये क्या होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लक्षण देखते हैं हम। पहला लक्षण है, क्या देखेंगे हम, ठीक। सजीवों में पहला लक्षण क्या देखेंगे हम, देखो, ये क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता? जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है ना। जीव द्रव्य जीव द्रव्य क्या होता? जीव द्रव्य क्या होता? जीवधारियों का, ठीक है, मैं लिख देता हूं, जीवधारियों का रासायनिक एवं भौतिक गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण जीवन की क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। भौतिक गुण भौतिक गुण आधार या भौतिक आधार, ठीक है ना। भौतिक आधार जीव द्रव्य कहलाता है, ठीक है ना। इसमें सभी जैविक जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जो भी जैविक जीवन जीने के लिए, जो भी कोशिका है या जो भी जीव है, उसको जीने के लिए क्या होगा? उसके लिए पहले, सबसे पहले क्या चाहिएगा? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? जीवधारियों का रासायनिक एवं भौतिक गुण या आधार जीव द्रव्य झिल्ली कहलाता है। इसमें सभी जैविक क्रियाएं होती हैं।
जो जो एक जीवित कोशिका के लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है लक्षण, ठीक है ना, सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कोशिका की, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। कोशिका की संरचना, आगे पहुंच गए। ठीक है, जीवन का, यानी कि ये जीव है, इसको देखने के लिए क्या चाहिएगा, कोशिका की संरचना देखनी पड़ेगी हमें। तो कोशिका की संरचना में क्या होगा, जीवधारियों के क्या होगा, जीवधारियों में धारियों में एक कोशिका या बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है ना, कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक, कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक, पौधे व पौधों व जीव जंतु सभी में कोशिका पाई जाती है। ठीक है, कोई भी जीवधारी है इस दुनिया में, तो उसमें कोशिका की संरचना जरूर पाई जाएगी, चाहे वो एकल कोशिका हो या बहु कोशिकीय हो। ठीक है ना, तो उसमें कोशिका संरचना देखते हैं। दूसरी चीज न्यूट्रिशन देखते हैं। ठीक है ना, तीसरी चीज न्यूट्रिशन देखते हैं। तो ठीक है, जीवों को गति, इसको पोषण बोलते हैं, पोषण। ठीक है, जीवों को, नहीं कर देता हूँ, यही लिख देता हूँ, जीवों को ऊर्जा व गति के लिए पोषण जरूरी चाहिए, पोषण आवश्यक है। ठीक,
पौधे अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मेटाबॉलिज्म, ये क्या है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म एक क्या चीज है? उपापचय क्रिया है। क्या है? उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया, ठीक है। उपापचय क्रिया है जीवों में भौतिक व रासायनिक क्रिया, ठीक है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तीसरा रेस्पायरेशन, ठीक है ना। रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन को रेस्पायरेशन कहते हैं। श्वसन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। श्वसन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में वे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है ना। यही कितने के आ गया। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निष्कासित करते हैं। ठीक है। मोमेंट, मोमेंट यानी कि गति। ठीक है, गति ये चीज है। ठीक है, मोमेंट गति कोई नहीं, सभी जीवधारी गमन, ये नहीं, गमन करते हैं या चलन करते हैं। ठीक है ना। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ वृद्धि, वृद्धि यानी कि जीवधारियों की आंतरिक वृद्धि या बाह्य वृद्धि या संख्या में संख्यात्मक या नंबर, सभी वृद्धि कहलाते हैं। क्या ग्रोथ सभी जीवधारियों का सुस्पष्ट अभिलक्षण है? एक क्वेश्चन है, ये बताओ। क्या वृद्धि जीव का सुस्पष्ट लक्षण है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि वृद्धि निर्जीव में भी होती है। जैसे पहाड़, रेत के टीले, ठीक ना, इस तरीके से होती है रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन का मतलब है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन एक अलग चीज है। जैसे कि तो रिप्रोडक्शन में हर चीज नहीं आ सकती। ठीक है, रिप्रोडक्शन गति, वृद्धि, संवेदनशीलता, तो ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करना, जीवधारी अपने जैसे
समान संतति। संतति उत्पन्न करना। क्वेश्चन क्या? प्रजनन यानी कि जनन जीवों का अभिलक्षण है। तो नहीं। क्यों? क्योंकि जनन निर्जीव भी नहीं करते हैं कुछ, या जीव भी नहीं कर पाते हैं। जनन सहजीव भी नहीं करते हैं कुछ, जैसे ह्यूमन नहीं, मानव कपल। मानव कपल हनी बीन, म्यूल यानी कि खच्चर आदि, ये जनन नहीं करते। ठीक है ना, ये जनन नहीं करते, नहीं करते। ठीक। सेंसिटिविटी ये एक अलग चीज है, जो सेंसिटिविटी है, इसको छोड़ो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक। एक्सक्राइन सिस्टम, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? उत्सर्जन। इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? सभी जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के सभी जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक व आवश्यक पदार्थ बनते हैं, जो हानिकारक होते हैं। उन्हें शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। ठीक। लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र। जीवन चक्र, ठीक है ना, जीवन चक्र सभी जीवों में एक निश्चित जीवन
समय होता है। एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ठीक है ना। जीवन के एक समय के बाद जीवन समाप्त होता है। मर जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग। स्पेशल ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग यानी कि सजीवों के विशेष समूह। ठीक, विशेष समूह। स्थिर अवस्था में क्या है इसका मतलब? स्थिर अवस्था में सभी जीवित निकाय स्वयनियामक होते हैं। इसको टैक्सोनॉमी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इसको समस्थैतिकता कहते हैं। ठीक है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण